इकरारुल हसन का ये डिसीजन कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा है। भाई ये भी खाने के लिए आ रहे हैं। हल्फन उनका एक इकलौता बेटा, उन्होंने उसकी कसम खा के कहा कि मेरा बेटा मर जाए अगर मैं इस चीज पर झूठ बोलूं, दो नंबरी करूं। पार्टी बनाना इसके बस की बात नहीं। और मिस क्या कहेंगी, इकरारुल हसन साहब जो हैं वो एक सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं एक आम आदमी को भी वजीर आजम देखूं, क्या आपकी राय है? टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो इकरारुल हसन का ये डिसीजन कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने बचपन से व्हेन आई वाज लाइक अ लिटिल गर्ल तब से मैं उनका सरेआम देखती आ रही हूँ, और उनका एक्सपोज करना, उनका क्राइम्स को, पाकिस्तान के क्राइम्स को एक्सपोज करना और नेशनल टीवी पर दिखाना एक ब्लंट डिसीजन है। और जिस तरह से उन्होंने तब से अब तक तकरीबन ऑलमोस्ट 20+ ईयर्स हो चुके हैं कि इकरारुल हसन ये सब कुछ करते आ रहे हैं, एंड आई थिंक जिस तरह से उन्होंने ब्लंटली ये डिसीजन लिया और जिस तरह से एक्सपोज किया और पाकिस्तान के जितने भी मसले और जितने भी मसाइल हैं उनको नेशनल टीवी पर दिखाया, एक बहुत बड़ा एक ब्रेव डिसीजन था। और मुझे लगता है कि देखो यार, एक बंदा जो कि पिछले 20 सालों से एक क्राइम बीट पर काम कर रहा है, लोगों के मिसाइल को दिखा रहा है, पाकिस्तान के मिसाइल को दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल में उसको बेहतर पता है कि पाकिस्तान राइट नाउ किन इश्यूज को फेस कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ गुड स्टेप फॉर इकरारुल हसन, जिस तरह से वो चाह रहे हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए। सिर्फ मसलों को एक्सपोज करना जो है वो काफी नहीं है, उनका हल निकालना और उनको एड्रेस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। क्या कहेंगे आप, इकरारुल हसन एक सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या राय रखते हैं आप? मैं पहली तो बात ये कि इकरारुल हसन को ये कहूंगा कि जो चीज आप कर रहे हो ना, आप एक न्यूज एंकर हो और आप न्यूज वगैरह दो, क्या जिस तरह भी आप लोगों के पैसे लेके स्क्रिप्टेड वीडियोस वगैरह करते हो, लोगों को दिखाते हो कि यार मैंने वहां छापा मारा, ये किया वो किया, इससे आपका रोजी रोटी, आपका घर वगैरह चल रहा है। अगर उस पर भी आप गंदे होते हो, ये नहीं है कि नहीं, आप कराची से भाग के भी पंजाब लाहौर इस वजह से ही आए थे, ठीक है, लाहौर आया तो आते साथ इसने यहाँ पे भी एक गंद किया, वो मीनारे पाकिस्तान वाला, उसमें भी ये स्क्रिप्टेड था, बाद में ये भाग गया था यहाँ से। अब ये जमात बनाने जा रहा है, जो अपनी क्या कहते हैं कि सियासी पार्टी बनाने जा रहा है, ये मुझे जहां तक लगता है सियासी पार्टी इस वजह से बना रहा है कि जो अपने उल्ट पटांग हरकतें वगैरह करता है, शायद इस वजह से मैं बचता रहूंगा। अगर एक बंदा, एक इंसान 2 नंबर काम कर रहा होगा ना, तो उसके ताल्लुकात पुलिस में भी होंगे, उसके ताल्लुकात पॉलिटिशियन से भी होंगे, उसके ताल्लुकात हर एक बंदे से होंगे। क्यों? क्योंकि उसने बचना होगा। अगर इकरारुल हसन है, वो बड़ा ही पाक साहब अपने आप को आके बता रहा, मैंने किसी स्पीच भी सुनी जिसमें कह रहा था कि यार मैं अपनी पार्टी बनाने जा रहा हूँ, मुझे सपोर्ट करे, मैं आवाम। भाई ये भी खाने के लिए आ रहा है। एक सिंगर था जवाद अहमद के नाम से, उसने भी आके एक टाइम आया था इमरान खान के ऊपर आके बैठ के बोला था इमरान खान ये है, इमरान खान वो है, इमरान खान ने ये किया वो किया, ठीक है, सारी बातें उसकी सच्ची थी। 2 दिन बाद जनाब साहब उसकी एक वीडियो आती है कि उसकी बीवी का जो सलून है वहां का उन्होंने पता नहीं कितने टाइम का बिल नहीं दिया हुआ, बिजली का बिल नहीं दिया हुआ। भाई ये लोग कोई दूध के धुले हुए नहीं होते। पार्टी बनाने आया, मैं इसको ये मशवरा दूंगा कि भाईजान लोगों को ना, पहले जवाद अहमद था गालियां निकालने के लिए, अब इकरारुल हसन भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं तो उस बंदे को ये मशवरा देना चाहूंगा कि भाई आप न्यूज एंकर हो, क्या न्यूज के लिए जो वीडियो वगैरह बना रहे हो, लोगों को जो अपना झूठ वगैरह दिखा रहे हो, तो वही दिखाते रहो तो ज्यादा बेहतर है। पार्टी बनाना इसके बस की बात नहीं, और पार्टी बनाने के लिए पैसा भी चाहिए। आपको क्या लगता है, इकरारुल हसन एक सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये इस मुल्क के सिस्टम के हवाले से ये हो सकता है पॉजिटिव कि ये बना सकते हैं? अच्छा, मेरी ना 3 दिन पहले इकरार भाई से मुलाकात हुई है, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। अच्छा, आप इस पिक्चर को गौर से देखें और मैं चाहता हूँ कि आपका कैमरामैन भी इसको दिखाए। अच्छा, 3 दिन पहले इकरार भाई से मुलाकात हुई है और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो हमने उनके साथ बात की, डिस्कशन हुई, मतलब जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर हमारे जवाबात भी दिए, हमने बड़ी कड़ी तनकीद भी की। एक देखिए, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं, हमारे पास 3 खानदान थे, मतलब 3 पार्टियां थी, स्टेप बाय स्टेप हमने उन्हीं को फॉलो किया और उन्हीं में से पिछले को 20-25 सालों से हुकूमतें चेंज होकर उन्हीं के पास जा रही हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर एक इंसान गलत भी है, एटलीस्ट वो स्टेप ले रहा है, वो आ रहा है, वो चाह रहा है कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक स्कूल से स्टार्ट करूंगा, स्कूल से कॉलेजेस, कॉलेजेस से यूनिवर्सिटीज, एक ऐसा निजाम बनाऊंगा कि गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा भी स्ट्रगल करते करते उस क्राइटेरिया पे उतरते हुए मुल्क का वजीर आजम और पाकिस्तान का सदर भी बन सकता है। इसके अंदर उन्होंने बताया कि मैं हल्फन उनका एक इकलौता बेटा, उन्होंने उसकी कसम खा के कहा कि मेरा बेटा मर जाए अगर मैं इस चीज पर कोई
झूठ बोलूं, दो नंबरी करूं? अच्छी सवाल, ये मेरा जो जवाब है ना थोड़ा तल्ख है, वो ये कि अमूमन उन पर तनकीद हो रही है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया। उस पर भी उन्होंने कसम उठाई कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी ने लॉन्च नहीं किया। सेकेंडली, ये मेरी अपनी थॉट थी और मैंने इसको सोचा कि मुल्क पाकिस्तान के लिए मैं कुछ कर जाऊं। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बता दें कि आप इतनी दरिया दिली क्यों दिखा रहे हैं कि आप मुल्क पाकिस्तान के लिए इतना सोच के जा रहे हैं, ना आप उस पार्टी के चेयरमैन बनेंगे, ना उस पार्टी का ओहदा लेंगे, ना मुल्क पाकिस्तान के वजीर आज़म बनेंगे, ना सदर बनेंगे, तो वाई आर यू डूइंग दैट? उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि गरीब का बच्चा जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने तो ये कहे कि इकरारुल हसन की वजह से आज मैं इस मकाम पे हूं, तो अगर मैं मर भी गया तो मेरी रूह ठंडी हो जाएगी। ठीक है, ये उनका मंशूर है, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, सपोर्टिंग सेंस में नहीं कर रहा, कि मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मैं ऑब्वियसली बात है, ह्यूज एक नंबर ऑफ यूथ है जो एक स्पेसिफिक लीडर को सपोर्ट करती है, तो उसी की वजह से उन पर बड़ी तनकीद हुई। जो काम उन्होंने फॉर एग्जांपल उसको वेबसाइट को लॉन्च करना था, लोगों से मिलना था, स्लोली जो काम करना था अगले 6-8 महीने में, वो उन्होंने झटपट कर दिया हम लोगों की तनकीद की वजह से। कि आप उनको टारगेट क्यों करते हैं? उन्होंने कहा मैं उनको टारगेट नहीं करता, जहां उन्होंने अच्छे काम किए मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ। उन्होंने शौकत खाना बनाया, हमें उससे कोई वो नहीं है। हाँ, पॉलिटिक्स को लेके इख्तलाफात हो सकते हैं, या सेकेंडली उनकी कोई जाती रंजिश हो सकती है। पॉडकास्ट में उन्होंने एग्री किया। क्या मुझे एक दफा 2021 में तनकीद की गई थी मेरे पे, तो उसके बाद मैंने कहा था कि उनका पॉडकास्ट बहुत ज्यादा वायरल हो, उसके अंदर कहा गया कि आप हमेशा ट्वीट्स करते हैं तो इमरान खान के अगेंस्ट ही क्यों करते हैं? फिर उन्होंने बताया कि हाँ, वो एक केस हुआ था मीनार पाकिस्तान में, उसके बाद कुछ जाती रंजिश मेरे दिल में थी। इंडिया पाकिस्तान के मैच में उनका एक ट्वीट था जो कि बहुत ज्यादा वायरल था, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा था कि आज का मैच पाकिस्तान जीत जाता है तो अगले कुछ दिनों तक मैं इमरान खान के खिलाफ ट्वीट नहीं करूंगा। ठीक है, खासी तनकीद हो रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो विजन है ना, विजन वो किसी का अपनी, वो एक अलग बात है कि वो एक वेल नाउन एक एंकर पर्सन है जो उन्होंने 20 साल जर्नलिज्म में दिए और एक अच्छा खासा नाम कमाया, और वो पॉलिटिक्स में स्टेप इन कर रहे हैं, तो ठीक है, उनको वेलकम करें। आप भी तो 3 जमातों के पीछे लगे हुए हैं ना, अगर चौथी आ गई है तो ठीक है, तनकीद करें, तनकीद बराए इस्लाह करें, लेकिन ऐसा ना करें कि उनको कोई राइट हासिल नहीं है कि वो एक सियासी जमात बनाने क्यों जा रहे हैं। एटलीस्ट वो स्टेप ले रहे हैं जो आप नहीं ले सकती, मैं नहीं ले सकता, वो स्टेप लेने जा रहे हैं, और हमें चाहिए कि हम उनको वेलकम करें। और आपके पास मेरे ख्याल से ऑप्शन होनी चाहिए कि यार ठीक है, एक बंदे को मौका देना चाहिए, जिस तरह हमने सोचा कि यार खान साहब को मौका मिलना चाहिए, उनको मौका मिला, तो इकरारुल हसन क्यों नहीं? इकरारुल हसन का कहना है कि मैं आम आदमी को वजीर आजम देखना चाहता हूँ। क्या इस मुल्क में जो सिस्टम चल रहा है उसकी मौजूदगी में ऐसा मुमकिन है? इकरारुल हसन ने ये ख्वाब देखा है और बाद में उसकी आंख खुल जाएगी। वो सोया हुआ, उसने अभी ख्वाब देखा कि मैं आम बंदे को ना वजीर आजम देखूंगा। आने वाले जो है ना सालों में, मैं आपको ये कह देता हूँ 50 साल की मैं आपको करने लगा प्रेडिक्शन कि 50 साल में भी अगर आपको कोई बंदा, आम बंदा, गली से उठ के, मोहल्ले से उठ के, किसी जमीन कहीं से भी उठ के कोई बंदा आप मुझे वजीर आजम बना दिखा दे, अगर ये इतनी बड़ी बात कर रहा ना, इसे कहे कि अगर तू वाकई इतनी बड़ी बात करता ना तो फिर बना के भी दिखाई। अव्वल तो उसने आना नहीं, अव्वल तो ये आएगा नहीं, ना इसको कोई लेना ना इसका कोई देना, बस इसने पैसे, यार अगर आपको पैसों की थोड़ा, अगर आपको ब्लैकमेल वगैरह करके पैसे पूरे नहीं हो रहे तो तुमने पार्टी बनाना शुरू कर दिया। मुझे तो यार यकीन करो कि ये बंदा अच्छा नहीं लगता। जब से इस बंदे के ने एक मीनार पाकिस्तान वाला वाकया किया, और मैं नहीं कहूंगा कि इस जैसे गंदे बंदे को, गंदा नहीं, मैं और भी यूज करना चाहता था वर्ड, लेकिन मैं नहीं करूंगा, तो कहूंगा इस जैसे बंदे को ना पार्टी नहीं बनानी चाहिए। अगर पार्टी बनाएगा जो बंदा इसका साथ देगा वो उससे बड़ा पागल कोई नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी आपकी राय का। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, टीवी एंकर पर्सन के पास क्या इतना सरमाया हो सकता है कि वो शहर बशहर जाके कन्वेंशन मुनक्किद करे? पहली बात, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया कि उनकी 50 लाख चल रही है, सैलरी को डिक्लेयर नहीं करता। मैं आपसे पूछ लेता हूं आप कितना कमाती हैं? आप बताएं मंथली कितना कमाती हैं? मैं नहीं बता सकती। नहीं बता सकती ना, उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा 50 लाख महीने का कमाता हूँ। अच्छी अमाउंट है, बुरी तो नहीं है। इनिशियल स्टेज के लिए एक सिंगल पर्सन के लिए भी पुश करने के लिए नॉट बैड अमाउंट। 50 लाख है, चलो हम उसको छोड़ देते हैं। सेकेंडली 20 साल उन्होंने जिस इदारे को दिए, लोग भी मुंसलिक होंगे, डेफिनेटली बात है, बहुत बड़े बड़े नाम होंगे, बिजनेसमैन होंगे।